लेंगे। इसको बोलते हैं भैया स्टार्टर्स, ठीक है। ओहो, जो पार्टियों में मिलता। इतने तो यस यस देवप्रिया। लेकिन मैं तुम लोगों को स्टार्टर्स एंड में सर्व कर रही हूँ। I'm also feeling sad. देखो, स्टार्टर्स जो होता है ना, उसका रेलेवेंस बड़ा ज्यादा है। हर एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में तुम लोगों को देखने को ये मिल ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? ओनली एसएससी? नैना, बाकी बच्चे बैंक और एसएससी दोनों की कर रहे हैं ना? ओनली बैंक। ओनली बैंक, ओके, कोई इशू नहीं। उनके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नैना, एसएससी में ना स्टार्टर से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस वजह से मैंने पूछा था कि क्या है। बट ठीक है, लाइक पढ़ तो लो ही, काम ही आएगा फर्दर। कंजंक्शंस बेस्ड रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। देखो, स्टार्टर्स जो होता है ना बेटा, उसको यूज उसको आप कैसे करते हो, क्या सॉल्व करते हो, वो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। 2 सेंटेंस है। हेलो हेलो, हाँ उसमें क्या होता है कि आपके पास ना 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स देके 2 सेंटेंसेस मेंशन किए ना, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे आपके 2 सेंटेंसेस मेंशन लो विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। उसके नीचे आपके पास बचे 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन में आपको सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना होता है ये बताया जाता है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना होता है ये बताया जाता है। एंड आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सेंटेंस से हम, इट इज अ स्टार्टर्स, तो मतलब आपको स्टार्ट इसी वर्ड से करना है। और स्टार्ट करने के बाद, इनसे स्टार्ट करने के बाद हम कौन से 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट विदाउट चेंजिंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, है ना। बिना सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किए हुए आप कैसे इस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट करके उन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टार्टर्स। बात समझ में आ गई? ना कुछ नहीं, अभी कुछ बताया ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि स्टार्टर्स क्या है? वेरी गुड। हाँ, तुम्हें अभी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके पास 2 सेंटेंसेस गिवन होंगे, यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसमें स्टार्ट करने का कुछ कुछ लिखा हुआ होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट करके आप इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि इसकी जो इंटेंडेड मीनिंग है ये चेंज ना हो, ठीक है। और नीचे में आपके पास ऑप्शंस होंगे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 and 2, 2 and 3, none of these, ऐसे करके आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टार्टर्स। अब इसको ना सॉल्व करने में कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है कि तुम्हें बता दूं और तुम उस रूल को अप्लाई कर लो। दिस इज टोटली योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें बस 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार्ट आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस यू कैन नॉट चेंज, बट while joining 2 sentences you can add relative pronoun, relative pronoun और conjunction there,
है ना, कि दो सेंटेंस को जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे होगे तो वहां पे कॉमा, या कभी हो सकता है कि आपको किसी कंजंक्शन का जरूरत पड़े, या कभी हो सकता है कि आपको किसी रिलेटिव प्रोनाउन का जरूरत पड़े, तो आप उसको बेशक यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा वर्ड एड ऑन करना मना नहीं है, बस इतना सा बात है कि दो सेंटेंस प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए। अब सबको पता है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, who, whom, which। लिख दिया है, गड़बड़ मत करना। वेयर, व्हेन एंड हाउ, है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिख रही हूँ, बट वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल गेट मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो पहली बार मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि ना ये सीधा मेंस का आ गया ना, तो इट विल लाइक क्रिएट अ ट्रबल फॉर अस, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पार्ट ओनली। ये देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे मैम? पहले प्रीलिम्स के करेंगे फिर बाद में मेंस लेवल Yes, के ma'am. करेंगे। श्योर मैम। ठीक है, अब इसका आप ये पढ़ लो जो इंस्ट्रक्शन है। Select the phrase connector. It must be at the start from the given three options, which can be used to form a single sentence from the two sentences given below, implying the same meaning as expressed in the दिख नहीं रहा। statement sentences. दिख नहीं रहा? Ma'am, actually, we can still see the relative यस pronoun मैम, वो wala slide. प्रोनाउन हु, हूम, व्हिच, यस मैम वही कह रहा हूँ, दिख मैम रहा पहले से ही हो रहा है, आप कुछ लिख रहे हो बहुत ही बात दिखाई दे रहा है मैम। है। नेट स्लो चल रहा शायद। ये तो हर रोज का हो गया अब। या इंदिरा, इट इज ऑलवेज एज यूजुअल। किसान आंदोलन ने हम सबको दुखी कर दिया है। मिला तब भी कुछ नहीं। Yes. Network is like hell working here. That is the reason you guys are facing trouble these days. आप सही है। अभी आ रहा है ना बच्चा? जी मैम। Okay. Yeah, there was an article also on this digital something in terms of India, I guess. Just give me a second. Huh? काम करके देखिए सारे। अभी ठीक है? ओके, अब देखना जो मैं लिख रही हूँ दिख रहा है, परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं मैम, बढ़िया, पर ये साइन समझ नहीं आया। मैम पहले तो ठीक था, अभी छोटा क्यों कर दिया मैम? छोटा कर दिया मैंने? हाँ पहले तो ठीक था मैम। क्या छोटा हो गया भाई? अभी So I guess if you like, zoom करें if you तो turn बोलो off the camera, I guess it will expand automatically. क्या हो रहा है? अभी ठीक है। अभी ठीक है? दिख रहा है? हाँ मैम। ओके बाबा, अब देख लो, अब एक क्वेश्चन तो कर ही ले कम से कम आज। ये देखो, ये आपको सेंटेंस तो समझ में आ गया है ना, कि वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन, वी रियलाइज हाउ मच वेल सराउंड्स आवर लाइफ, है ना। हम लोग अपना डेली रूटीन, ऑर्डिनरी रूटीन को रिपीट करते रहते हैं, खुद को देखते हैं ये करते हुए, और फिर वी रियलाइज कि कितना सारा वेल्थ है जो हमें हमारे लाइफ को सराउंड कर रहा है। ठीक है, आपको इनसे स्टार्ट करना है भाई, और आपने देखना है
कौन सा से शुरू हो सकता है? तो एकदम सही बात है, इसमें ओनली वन इज द राइट आंसर कि व्हेन वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन वी रियलाइज हाउ मच वेल्थ सराउंड्स आवर लाइफ। आवर ऑर्डिनरी रूटीन से हम सेंटेंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे सेंटेंस में, ठीक है। एंड जब भी आप स्टार्टर्स के क्वेश्चंस करते हो ना बच्चे, तो हमेशा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन या स्टेटमेंट कंक्लूजन या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बना के रखना होता है। तो अगर आप हाउ मच वेल्थ सराउंड्स आवर लाइफ को आप पहले लिख दो, उसके बाद आप बोलो कि वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो रियलाइजिंग हाउ मच वेल्थ सराउंड्स आवर लाइफ और उसके बाद हम लोग ये सब लिखे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमारा 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ओनली 1। वेरी गुड। अब इसी के बिहाफ पे सेकंड सेंटेंस देखो। B, only 3. Okay. D, 1 and 3. मैम C. 1 and 2. या D, 1 and 3. Both 1 and 2. इंद्रनील, जरा 2 को तुमने कैसे कनेक्ट किया, ये मुझे बोलकर बताओ। ये मुझे बोलकर बताओ कि 2 कैसे कनेक्ट हुआ। कि the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill, फिर क्या किया, कैसे कनेक्ट हो गया सेकंड सेंटेंस इससे स्टार्ट करने के बाद? कोई तो बताओ। दीपक ने और 2 बोला था, बताओ दीपक, बताओ। मैम क्या बताना है 2 में? जैसे आपने बोला ना कि 1 and 2 आर करेक्ट, करेक्ट, ये तो आंसर दिया आपने, है ना? हाँ। अब ये तुम्हारा 2 का ये तुम्हारा स्टार्टर है कि द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन, ठीक है। अब इससे सेंटेंस स्टार्ट करके आप इन दोनों सेंटेंस को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, जरा वो मुझे बोलकर बताओ। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डिस्पोरा ऑन कैपिटल हिल, Trump will certainly see the advantages of doing business with India. Come on, जल्दी। मैम एक बात बताइए। हाँ, आप पूछिए। मैम ये जो स्टार्टेड है, तो मैम ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है सेकंड वाला ना, तो इससे जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो मैम ये हिल तक रहेगा जैसे लिखा हुआ है, तो उसके बाद इसमें मतलब फिर जो सेकंड सेंटेंस है उसके आगे कोई कंजंक्शन का यूज करके भी जोड़ेंगे क्या? जोड़ सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई कंजंक्शन यूज करने से प्रॉपर्ली ज्वाइन हो जाएगा तो कंजंक्शन जोड़ो ना। मैंने पहले तो बोला कि कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन वी कैन ऐड, वी कैन चेंज इवन अलाइनमेंट ऑफ अ सेंटेंस एज वेल। तो अलाइनमेंट को चेंज करो, देखो कुछ हो सकता है तो बताओ। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू मी, है ना, डोंट वेस्ट मच टाइम, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, according to me right answer here will be option number E, that is all are correct। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि as there is a growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill, Trump will certainly see the advantages of doing business with India। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है किसी को, ठीक है। जो थर्ड सेंटेंस है इसको भी हम बड़े प्यार से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई पंगा नहीं होना चाहिए कि विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा ऑन कैपिटल हिल, ट्रम्प विल सर्टेनली सी द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंडिया। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। these two sentences are getting these two sentences are properly getting connected with these two starters and कनेक्ट होने के बावजूद अच्छी मीनिंग दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको लग रहा होगा कि यार 2 कैसे करेक्ट है, तो बेटा मैंने पहले ही बोला कि आप कंजंक्शन भी ऐड कर सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन भी ऐड कर सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंस भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं
the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill will allow Trump to certainly see the advantages of doing business with India. तो क्या गलत होगा? रिपीट करो. The growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill will certainly allow Trump to see the advantages of doing business with India. Actually implying same meaning, I guess. Beta, that's what I'm trying to say na Debupriya, that's what I'm trying to say कि here अगर एक आधा word use करके we can connect a sentence, so we can connect that. बेटा starters का सबसे बड़ा advantage यही होता है. देखो यहाँ पे लिखा है phrase and एक ना आपका देखो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा देती हूँ. देखो दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है sentence starters और दूसरा आपका होता है sentence connectors. ठीक है. स्टार्टर्स में क्या होता है ना कि स्टार्टर्स में आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस देते हैं. ओनली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस इज गिवन. उसके बाद के चेंजेस टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि यू डू द चेंजेस एंड जस्ट कनेक्ट द सेंटेंस. ओके. कनेक्टर्स ऐसा होता है ना कि आपके पास यहाँ पर कुछ कुछ होगा, अब वो कहीं पर भी कहीं भी आ सकता है ना. वो सेंटेंस के बीच में आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, तो वो कहीं पर भी आ सकता है और सेंटेंस को कनेक्ट करता है. सो सेंटेंस कनेक्टर में वी आर नॉट अलाउड टू डू द चेंजेस बिकॉज वी आर अलाउड टू मूव द कंजंक्शन एनीवेयर. But in starters, we are allowed to do the changes as the starting of the sentence is fixed. तो हम changes इसमें करना allowed है. The only purpose is कि meaning change नहीं होना चाहिए. ठीक है. और starting statement ये होना चाहिए. Okay, that's the only purpose. On Capitol Hill will make Trump certainly. Will make हाँ ठीक है, एक ही बात है. Will allow or will make, that's almost the same thing. So yeah, you can use in that manner as well. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा क्वेश्चन. अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तो शायद तुम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी आ जाए. मैम सी. 1 and 2. या मैम. All are correct. अनमोल जल्दी से मुझे बता देना कि तुम्हें ऑप्शन नंबर 3 कैसे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि सी एक और आंसर आ चुका है. तो मुझे सी का जरा सा हिंट दे दो कि हाउ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट. मैम सी का बताना है. नहीं, ऑप्शन नंबर 3 का. नहीं मैम. क्या नहीं मैम मैंने 3 नहीं बोला, मैंने सी बोला था. सी बोथ 1 and 2 मतलब हाँ मेरा बाबा, मैंने सुन लिया, तो इसी वजह से तो मैंने तुम्हें नहीं बोला ना कुछ. मैंने तो अनमोल को बोला है सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए. लेट्स सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. With the rulers taking bold decisions fearlessly without bothering about repercussions, it was seen that there was no democracy. नहीं. आपको इतना
With the rulers taking bold, बेटा आप लोगों ने फिर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों ने पूरा एक सेंटेंस ऐड किया? मैंने सेंटेंस ऐड नहीं किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। आप लोगों ने पहले ना ऑब्जर्व करो सेंटेंस को, तब शायद तुम्हें क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लॉज ऐड कर दिया है अपनी मर्जी से, जस्ट टू, फिर से पीपीटी नहीं दिख रही? दिख रही है मैम आपको? तो दिख रही है इंद्रनील? द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन अब देख रहे हो मैंने सारे वर्ड्स यही से पिक कर रखे हैं, सिर्फ खुद से एक वर्ड ऐड किया है। बेटा आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। I've just added a word to join the sentence, है ना? और यहाँ पर it was evident पूरा एक क्लॉज ऐड हो रहा है ना? सब्जेक्ट भी है। हाँ बेटा 10th क्वेश्चन हो गया। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 11। नहीं मैं तो सिर्फ एक ही किया मैम, इसलिए पूछना कि 10 हो गया। मैं तो डिस्कनेक्टेड हो गया था। अच्छा हाँ, तो 10 तो कर लिया हमने। इसके पहले 9 हो गया था। हाँ 9th भी हो गया। हाँ नहीं 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 नहीं, वी स्टार्टेड फ्रॉम 9th ओनली। ओके इसलिए सोचूं। We started from 9th only, so we did 9th, 10th, and we are just coming to 11th now. हाँ अब बोलो। You said 2 words, we said 3. अच्छा कहाँ दिखाना? मेरा 2 word दिखाना जरा सा। I've just changed the alignment of a sentence. Will certainly see को मैंने पहले यूज करा है। और अच्छा you are saying कि मैंने यहाँ पे to ऐड करा है और allow ऐड करा है बेटा, बट वो जो देखो अब तुमने यहाँ पर पूरा एक क्लॉज ऐड करा है, मैंने उस सेंटेंस का अलाइनमेंट चेंज करा है, उसमें फर्क होता है बच्चे। यू कैन नॉट ऐड अ सब्जेक्ट वर्ब, है ना? आप देख रहे हो ये जो है ना, इट वाज एविडेंट, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। यू कैन नॉट ऐड अ क्लॉज देयर। You can change the alignment of sentence, you can add a conjunction, you can add a comma, है ना? So just to make the sentence proper, but ऐसे पूरा का पूरा alignment चेंज नहीं कर सकते सेंटेंस का, पूरा का पूरा क्लॉज ऐड नहीं कर सकते। So इस वजह से 1 and 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। और with the rulers taking bold decisions fearlessly without bothering about repercussion के बाद इस सेंटेंस को ऐड हम नहीं कर पाएंगे इसके रेस्पेक्ट में। इस वजह से तुम्हारा both 1 and 2 will be the correct choice here, not all are correct। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में रखना। हाँ देवो। I've also written like what about if we say that with the rulers taking bold decisions fearlessly without bothering about repercussions, it seemed there was no democracy in British India. It seemed so it can be allowed, na? It seemed. Actually देखो, अगर it seemed तुम्हारा किसी भी तरीके का, it seemed is also मेरे ख्याल से and according to you as well, I'm pretty much sure, ये भी एक क्लॉज है। और ये सेंटेंस को ना एक्चुअली हम लोग क्या है, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। सो इट शुड बी अ कंपाउंड सेंटेंस, बट इट वाज एविडेंट, इट सीम्ड, इट इज ऑब्वियस, इट इज क्लियर, ये एक पूरा का पूरा क्लॉज है और ये सेंटेंस को कंपाउंड की जगह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यू कैन नॉट एड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ना, That's the point that I'm trying to convey कि it subject है, seemed verb है। आप conjunction या कोई एक single word add नहीं कर रहे हो। Yeah, I guess I can never win. Okay, so next question. So ये clear हुआ ना कि हमने ऐसे क्यों किया?
ओके नाउ व्हाट? इंद्रनील समझ में आ गया? तुम बीच में चले गए, इस वजह से तुमसे स्पेशली पूछ रही हूँ मैं। नहीं, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं देखा मैंने। बेटा नहीं सुनाई दिया, तुमने बहुत धीरे बोला। कोई सुन रहा है क्या तुम्हें बाजू में बैठ के? मैम क्वेश्चन भी नहीं दिखा मेरे को, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा फिर। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है तुम्हारे सामने? हाँ, कि वो अभी भी ना दिख दिख रहा रहा? है। अभी दिख रहा है ना? दिख रहा इसको है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आराम से। ऑप्शन सी कह रहे हो अनमोल? ये वाला ऑप्शन? गलत पढ़ लिया? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लो, टाइम है अभी, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। बाकी बच्चे भी आंसर कर लो। सिर्फ अनमोल, देवप्रियो, याशिका क्या हाल है? कुछ बोल भी नहीं रही है, पता नहीं। मैं तो अभी नोटिस करी कि शी इज इन क्लास, अदरवाइज आई वाज नॉट अवेयर कि शी इज इन क्लास। इसका समझ नहीं आ रहा मैम। समझ आ रहा है? I want you guys to qualify the exam in 2021 itself, है ना? फालतू में लंबा मत खींचना इसको। मेरा सिर्फ PNC, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन A, B, C तीनों होगा। अच्छा मैम इसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा इसका मैम स्टार्टर। रोहन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप ऑप्शन सी बोल रहे हो या ये सी कहना चाह रहे हो? ऑप्शन सी? बोथ ए एंड सी वाला? ओके ओके, सो आई गेस सबका आंसर आ गया। स्मिता बेटा आपका आंसर नहीं आया। तनिष्क फिर से वो म्यूट मोड में चला गया। अच्छा ओके, सो तुम्हारा ऑप्शन डी है। हाँ हाँ मैं समझ गई। देवोप्रियो ने सी बोला है, नहीं देवोप्रियो ने बी बोला है, दैट इज ओनली सी आई गेस, है ना? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सी। एंड बाकी सबका सी और डी में कंफ्यूजन सा चल रहा है, टाटा सी, है ना? बस यही है अभी तक ना। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस। हाँ अनमोल, you said B? Okay, so Anmol also said B. Okay. So we will just understand the statement first. Statement क्या कह रहा है कि 12 million youth enter the Indian workforce every year. हर साल 12 million youth जो है वो Indian workforce में enter करते हैं। 80% of these youth are unskilled. 80% कौन से? जो 12 मिलियन एंटर करते हैं उनमें से जो आपके 80% यूथ है वो अनस्किल्ड है। दैट इज द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। नाउ अब इसको पढ़ते हैं स्टार्टर्स को। While 80% of these youth are unskilled, 12 million youth enter the Indian workforce every year. While का मतलब क्या होता है कि पहला एक्शन चल रहा है, बीच में दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, यही हम लोग जानते हैं अभी तक while का मतलब, या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता है while। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम बोले चूंकि 80% ऑफ यूथ अनस्किल्ड है, इस वजह से 12 मिलियन यूथ एंटर करते हैं इंडियन वर्कफोर्स में एवरी ईयर। बोलो मतलब how you can justify option number A, just let me know. According to you, how option number A is correct? क्योंकि while जो होता है ना वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है? while जो होता है वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है? एंड जो रिक्वायरमेंट है सेंटेंस का या जो मेंशन है सेंटेंस में, यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रास्ट का सीन नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर while यूज कर सकते हैं,
ठीक है, सो डेफिनेटली ये आंसर ये नहीं हो जाएगा। सिंस क्या है, चूंकि, है ना। नाउ दे आर सेइंग दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रिजल्ट। तो बेटा ये रीजन नहीं है, ये रीजन और रिजल्ट का ऑप्शन नहीं चल रहा है। सिंस डिफाइन ही क्या करता है, सिंस हमेशा रीजन डिफाइन करता है, रिजल्ट डिफाइन करता है ना। यहाँ पे रीजन और रिजल्ट का कोई बात नहीं चल रही है कि चूंकि 12 मिलियन यूथ एंटर कर रहे हैं इंडियन वर्कफोर्स में, इसीलिए 80% यूथ अनस्किल्ड है। दिस इज नॉट द केस, है ना, ये केस नहीं है बिल्कुल भी। बोलो। And since 80% of these youth are unskilled, but 12 million youth enter in the Indian workforce. बेटा जब हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा था इंद्रनील, तो मैंने ना बड़े प्यार से एक बात बताई थी कि सिंस, देयरफॉर, बिकॉज, वो सेंटेंस जब आप बट लगाओगे ना तो इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि सिंस, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सो, दीज आर दी सर्टेन कंजंक्शंस जो कभी भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाते। ओके तो इस वजह से बच्चे हम सिंस के साथ बट नहीं लगा सकते, तो इस वजह से आपका बी भी गलत हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ऑफ द 12 मिलियन यूथ, जो 12 मिलियन यूथ इंडियन वर्कफोर्स में एंटर करते हैं, उसमें से 80% यूथ अनस्किल्ड है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू से, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर। वेरी गुड देवप्रियो एंड अनमोल, एब्सोल्युटली राइट आंसर। एंड अदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और फोकस करना। मैम इसमें वाइल क्यों नहीं आएगा? वाइल क्यों आएगा बताना रोहन, तुम्हारे हिसाब से वाइल क्यों करेक्ट है? वाइल इसलिए है क्योंकि वाइल का अगर हम यूसेज देखें तो वाइल आता है कि वाइल दिस हैपेंड बट दिस वाज द रिजल्ट। तो यहाँ पे भी ऐसी है, वाइल 80% youth enter the Indian work. Oh, sorry. No, it's not the case. गलत हो गया ना फिर। While 80% youth are unskilled, इस वजह से 12 million youth enter कर रहे हैं इंडियन वर्कफोर्स में। That is absolutely wrong to say. वो मैम गलती है कि मैं जो ए ऑप्शन है ना वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लगा। कोई बात नहीं, ओके। ये वाला देखो, मैम स्लाइड क्या मैम? क्वेश्चन नंबर 13 आ गया इंद्रनील, नहीं दिख रहा? मेरा तो स्लाइड ही नहीं चेंज होगा। या मैं जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली होती हूँ उस दिन नेटवर्क एरर होता है ना, मेरे को बहुत खुन्नस आती है, मेरा मन करता है मार दूं मैं कंप्यूटर को। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुम्हें 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके प्रीलिम्स और मेंस में। क्या करें? आ गया ई, ऑल आर करेक्ट। What's the problem? Okay, I guess Indranil is having issues. हाँ, इंद्रनील इज हैविंग इश्यूज। मुझे कोई मतलब मेरे एंड से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बिकॉज आफ्टर चेंजिंग द स्लाइड आई एम चेकिंग इट इज विजिबल टू यू और नॉट, है ना। अच्छा, अगेन ये जो ऑल आर करेक्ट वाले बच्चे हैं मेरे, जरा मुझे ये बताना कि, अच्छा चलो पहले बाकियों को आंसर दे लेने दो फिर मैं पूछती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बाकियों का आंसर ही दिया था। ये कौन था? बी मैम, मैं दीपक। हाँ पहचान गई। ओके, बाकी नैना, रोहन, स्मिता, तनिष्क, याशिका, बोल भी दो कुछ। और तुम लोग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का फॉर्म फिल कर रहे हो? क्यों अनमोल, क्यों नहीं फिल कर रहे? बेटा फॉर्म्स तो फिल करने चाहिए। इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म है यार, आरबीआई। एकदम क्यों नहीं करोगे? मुझे वो तो रीजन दो, व्हाई नॉट? Come on यार देवप्रियो, come on, you cannot say that.
You cannot say that. At least sit in the examination, then decide you're worth it or not. After sitting once, you can say, okay, ma'am, I sat in the examination and I felt that I'm not worth it. Then okay, I'll like वो मान लेंगे. हाँ बेटा, एकदम सेम सिलेबस है SBI PO वाला. करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि इसके प्रीलिम्स में ही करंट अफेयर्स आता है, ठीक है. एंड आलोकित सर से थोड़ा सा बात कर लेना, वो आपको RBI ग्रेड बी के लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस थोड़े अच्छे लेवल का आता है, तो उनसे एक बार गाइडेंस ले लो. बाकी इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है. Come on, yeah. You cannot say that. It's Reserve Bank of India. It's like the most premium job of banking sector. And you guys are missing these forms. Come on. No, ma'am. Actually, what I'm saying that I'm not like in any way undermining it. I'm just saying that if I don't think that I'm now even prepared enough to crack IBPS PO or SBI PO. So how can I think of cracking RBI PO if like understand that Listen, there's a hierarchy. I understood your point. I'm just giving you a simple example. एक छोटी सी बात मेरी मान लो, मैं बोल लूं, मेरी बात सुनोगे एक बार? देखो क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने बैठे, ठीक है. अब यूपीएससी मानते हो ना कि बड़ा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बहुत ये है वो है. अब क्या हुआ कि आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, अब बिट प्रिपेयर्ड हो, तो क्या मतलब बिट प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि मतलब you have started your preparation and you're like, हाँ भैया अब ये syllabus है and I'm aware of the syllabus, this and this and this. So then also students sit in the examination, जबकि उसमें attempts भी count होते हैं, उसमें attempts भी count होते हैं कि इतना ही attempt आप दे सकते हो, उसके बाद आपके attempts खत्म हो जाते हैं. Then also students sit in the examination and check कि like where I'm standing at the present moment, how much effort I need to do to reach there. वो एग्जामिनेशन प्रेशर वहां बैठ करना समझ में आता है कि अभी आप कहां पर स्टैंड करते हो और वहां पहुंचने के लिए अभी आपने कितनी एफर्ट लगाने की जरूरत है. कम से कम आरबीआई में आपका कोई वो काउंट तो नहीं हो रहा ना, अटेम्प्ट तो काउंट नहीं हो रहा है ना. एटलीस्ट सिट इन द एग्जामिनेशन एंड चेक योरसेल्फ कि where you guys are at the present moment. Then only you will at least understand that how much you need to do improvement in yourself to achieve the most premium job of the banking sector. At least check करने के लिए डाल दो. पहले से ऐसा सोच लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा. एकदम and it is my humble request to all the students, बेटा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम बार बार नहीं आता है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फॉर्म ही ना आए, ठीक है. 270 posts are there. At least fill the form and check yourself यार where you guys are at the present moment and how much effort you need to put it on. जब तक एग्जामिनेशन नहीं दोगे ना बेटा, जब तक सोचोगे ना पढ़ के एग्जामिनेशन देंगे, कुछ नहीं होता. एग्जामिनेशन देते पढ़ना पड़ता है. इसीलिए बोलते हैं ना मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए. और एक्चुअली मोटिवेशन जो होता है ना, वो कोई सर या मैम नहीं दे सकते, वो मॉक टेस्ट का रिजल्ट देता है कि यार अभी तो मैं यहीं तक पहुंचा हूं, अभी मुझे इतना करने की जरूरत है कि मैं और आगे पहुंचूं. और कल जब मेरी लास्ट क्लास होगी ना, तो आई विल गाइड यू लाइक हाउ टू टेक फॉरवर्ड योर स्टडीज फ्रॉम देयर, है ना. जब कल मैं तुम लोगों को ये बता दूंगी कि यहाँ से अब तुम्हें इंग्लिश को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. एल्स पढ़ाई में एग्जाम नहीं निकलता बच्चा, एक बात ये जान लेना. सिर्फ पढ़ते रहने से एग्जाम नहीं निकलता. बोलते हैं ना, डोंट बी अ हार्ड वर्कर, बी अ स्मार्ट वर्कर. सो यू विल हैव टू एक्ट स्मार्ट नाउ. गॉट इट? आंसर बता दो इसका.
Okay. Only 3. इंद्रनील, तुम मुझे ये बताओगे कि 3 कैसे ज्वाइन कर रहा है? बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज विथ यू गाइज. एंड देवप्रियो ने भी बोला था ऑल आर करेक्ट, एंड अनमोल ने भी बोला था ऑल आर करेक्ट. सो फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू आई वांट टू नो कि ये जो 3 ऑप्शन है ये कैसे कनेक्ट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट को. जरा मुझे बोलकर बताओ. Okay, so should I? I mean, एकदम. so to further explore the causes and effects of global warming, scientists has built climate. Okay, first is done. What about second? Scientists are building climate models, computer simulations to further explore the causes and effects of global warming. Very good, perfect. What about 3? 3 is predicting effects of global warming. Scientists has built climate models, computer simulations of the climate system. Predicting effects में you don't think कि essence missing है sentence का, causes नहीं है इसमें. You are not able to add cause there. While framing the sentence. Giving the sense like since they are predicting that they are actually anticipating the effects of global warming to be so devastating that they have come forward to build climate models. So I understood your point. Right? I understood your point. But since here it is written कि predicting effects of global warming, so definitely predicting effects of global warming, ये point miss नहीं हो गया. Sense is coming, I understood, but I think कि यहाँ पर ये एक point जो है ये miss हो गया. जो same meaning imply करने की बात है वो थोड़ा सा रह गया. ठीक है, predicting effects of global warming, हाँ वही तो वो भी कह रहा है, देवप्रियो भी तो वही कह रहा है. तो according to me here right answer will be ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिस हो रहा है. गॉट इट? स्टार्टर्स में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको सेंटेंस में कहीं पे भी लगा सकते हैं. नहीं, आपको इसी वर्ड से स्टार्ट करना है. स्टार्ट करने के बाद आप सेंटेंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो. रोहन, आवाज नहीं आ रही बेटा. मैम चाहे फर्स्ट सेंटेंस हो या सेकंड सेंटेंस हो. हाँ, एकदम. स्टार्ट करने के बाद अगर तुमने लगता है कि सेकंड सेंटेंस पहले आएगा उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस आएगा तो हाँ बेशक कर सकते हो. बस ये है कि जो मीनिंग और एसेंस सेंटेंस का है वो मिस नहीं होना चाहिए. लेकिन करना सिर्फ स्टार्ट ही है. हाँ, स्टार्ट आपने इसी से करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब इसको फिर एंड में करेंगे. वैरायटी यहां से करते हैं. इसको जरा ज्वाइन करो. द कंपनी सेल्स वर लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बिगिनिंग में कंपनी का सेल्स लो था. इट्स सेल्स हैव पिक्ड अप इन द पास्ट मंथ. सारे गलत हो गए ना, कोई बात नहीं बेटा, अब सही कर लेना. एक सेट तुमने पूरा सॉल्व किया है. Only B and C. 2 में क्या एरर है इंद्रनील? 2 में कुछ दिक्कत है क्या? 2 ऑल्दो तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को ही आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है ना? तो अकॉर्डिंग टू मी हियर बी, ओनली ए एंड बी. या ओके. अनमोल तुम्हारा आंसर नहीं आया. अच्छा आ गया, ऑप्शन बी, ओनली ए एंड बी. ओके, सो ऑप्शन सी. Okay, so Devapriya and Anmol, again a question from my end. Why not C?
why not this C statement is correct? Just let me know. According to you, why you think that C is incorrect? You have to have something before however, otherwise it doesn't serve the context. However, does the disparity between two like oppositely, opposite sentence who are going into different directions. You can't start a sentence by however. How can you, like, it has to be something before however. And why so? However is halaki. We start a sentence from however, just you need to put a comma there. Yeah, but if you're not saying something, then how, like, what does this however is gonna However address? means what? According to you, however means what? Like, to put a contrast to the preceding sentence. Like, However we is failed in the exam. However, we got the experience of how to deal with it. Like that. okay, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि however the company sales have risen this year, it was low the last year. What? Like, yeah, इसमें जो statement है, just give me a second, statement डिगार हो गया मेरे end से. हाँ, तो ये अगर ऐसा है कि however the company sales have picked up in the past month, the company the company sales were low at the beginning of the year. ऐसा नहीं हो सकता according to you, है ना? That's what you're trying to say. Yeah, I mean, it's coming after the first sentence with however, and then when it's coming, it's kind of like lowering the intensity of the contrast. It's like you have said however, and then you are kind of undo the effect of however. That's why you are adding the extra part. It seems like, to me personally, it seems like that. Okay, ठीक है, ठीक है. And जितने बच्चों को ऑप्शन सी लग रहा था, वो जरा देवप्रियो के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं. रोहन, why not option? Why option C? Ma'am, the company's sales were low at the beginning of the year. This gives the information, and however, the company's sales have picked up in the past months. यहाँ पे however लेकिन की तरह यूज किया हुआ. However लेकिन की तरह यूज किया हुआ है. कंपनी की सेल लो थी साल की शुरुआत में, लेकिन कंपनी की सेल्स ने पिकअप कर लिया इन द पास्ट मंथ्स. अच्छा, मेरे को इसलिए मैंने सी सिलेक्ट किया. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ना ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि however the company sales have picked up in the past months, if I write this sentence, then you feel that it is incorrect. However, यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, ध्यान में रखना. कॉमा लगाकर हम however स्टार्टिंग में लिख सकते हैं. ठीक है, ये however आप बीच में लगाइए, यहाँ पर लगाइए, या यहाँ पर आप लगाते हो तो कॉमा यूज नहीं करते हो. जब आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो यू जस्ट यूज अ कॉमा. ठीक है, और इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा कि हालांकि कंपनी का सेल जो है वो पास्ट मंथ में उठ गया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बहुत कम था. अब मुझे बताओ कि इम्प्लाइड मीनिंग इज करेक्ट और नॉट.
Waiting for you guys. Come on. So obviously, since it is making sense, right answer is bache, all A, B, and C. है ना? Now Ma'am, it's yours. actually, I mean, I'm really sorry. I don't. I guess I enunciated each of my words and said in a kind of, you know, in a loud voice. That was just to like reinstate my point. It had nothing to like, you know, No. nothing about raising my voice. Okay. Come on, don't worry. Like it is. कभी भी ये मेरे लिए इशू का पॉइंट नहीं हो सकता बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द आंसर्स गिवन बाय यू बिकॉज बेटा मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट आंसर आपके एंड से आए क्योंकि मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप लोग गलत सोच रहे हो ना तो वो भी गलत कैसे सोच रहे हो ये पता चले तभी तो मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगी है ना आपका जो पॉइंट है ना कि हाउएवर never comes in the starting of the sentence मैं उसको वही मैं करेक्ट करना चाहती थी कि from the next time you should never make this mistake कि you are absolutely right however comes in the middle but when it comes in the starting of the sentence we used to put however in the starting by putting just a comma there है ना so don't worry I'm always like open for you guys to hear your things then only I'll give my point and ये however moreover similarly likewise ये जो words होते ये जो conjunctions होते these are used to come in the starting of the sentence with just a use of a comma with it okay and whenever we are sitting in the examination we always ignore punctuation error so you will have to ignore that in examination as well बात समझ में आ गई 8 clear है सबको Yes, ma'am. Yes, A ma'am. और B में तो आई एम वेरी मच श्योर कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा ओके सो बाकी क्वेश्चंस घर पे कर लोगे कोई डाउट होगा तो कल वाली क्लास में पूछ लेना Okay, ma'am. व्हाट से और प्रेजेंटेशन इसकी ग्रुप पे है नहीं बेटा मैं डलवा दूंगी अभी है ना मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी ऊपर के मेंस लेवल के थे तो मैंने सोचा था कि बाद में कराऊंगी बट सिंस टाइम नहीं बचा तो आप लोग ना ये क्वेश्चंस घर पे कर लेना सॉल्व आराम से ठीक है मैं पीपीटी भिजवा देती हूँ एंड कोई भी डाउट होगा तो विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास ओके Sure, ma'am. ओके मैम ओके गाइस चलो बाय बाय टेक केयर Thank you, ma'am. थैंक यू रिकॉर्ड बंद करो